हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर वाले हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो बनाकर अब इसमें आपको डाली जा रही है, वो आपको दी जा रही है, मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि आप अच्छे से तैयार कर लें और अपनी जो गत परीक्षाएँ हैं उनमें अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए ठीक है, आज का जो आपका हम इस समय संसद पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके तो उसी हिसाब से आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो आपको संसद पढ़ाया जा रहा है। कल आपने संसद जाना कि क्या है, संसद क्या होती है, संसद में कितने सदन होते हैं। तो हमने कल पढ़ा था लोकसभा यानी कि वो है निम्न सदन। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा जो कि है उच्च सदन। तो जानते हैं कि राज्यसभा होती क्या है, चलिए देखते हैं। राज्यसभा यानी कि उच्च सदन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। जैसे कि हमने कल लोकसभा के बारे में पढ़ा कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में। तो अभी तक हमने वो सब जाना। तो पहली बार आप लोग जान लीजिए कि जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो लोग क्या करें कि पहले जो वीडियो अपलोड करी जा चुकी हैं आप लोगों के लिए, जो पढ़ाया गया था उसको देख लें और आप पूरी वीडियो देखिएगा। आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट हमें करके बताइए कि आपको कैसा लगा आपका ये वीडियो सेशन, और आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे आपका जो है आपकी वजह से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक वो चीज़ पहुंच सके, जिससे उनको लाभ हो। तो चलिए फिर देखते हैं कि सदस्यों की अधिक से अधिक, राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या है वो 250 हो सकती है। ठीक है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, ये बात जो है अनुच्छेद 80 यानी कि आर्टिकल 80 में ये चीज़ निश्चित करी गई है। तो अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 250 सदस्य हो सकते हैं। आपका आंसर है ये। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को वही कंटेंट हम आज लेके आए हैं कि जिसके वजह से आपके जो हैं क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकें, और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर कंटेंट भी रख दिया है ताकि आपको पूरी हेल्प मिले और आप ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ें पढ़ पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान समय में यह संख्या जो है वो 245 है। देखिए अभी तक निश्चित करा गया था अनुच्छेद 80 में कि 250 अधिकतम संख्या हो सकती है, पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 245 संख्या वर्तमान समय में है। तो वहाँ पर मिनिमम का कोई मापन नहीं था, वहाँ पर अधिकतम संख्या बताई गई थी 250 संख्या अनुच्छेद 80 के तहत। तो यहाँ पर कहा गया है कि वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। चलिए फिर इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि देखिए जो है 12 सदस्य मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। तो वहाँ यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गया है। देखिए आप लोग अच्छे से कंटेंट अपना पढ़ लीजिए, हम आपका प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी लेके आएंगे कि आप फटाफट प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर भी देखिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए फटाक से क्वेश्चन के बारे में कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। मनोनीत का मतलब उसका चुनाव नहीं होता है, उसका कोई चयन नहीं करता है, राष्ट्रपति खुद ही उसको मनोनीत करता है, यानी राष्ट्रपति स्वयं ही चुनता है, उसके लिए कोई वोट नहीं पड़ती है। ये ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। तो ये कौन से सदस्य होते हैं, मतलब ये जो हैं कौन से व्यक्ति होते हैं भाई? अब एक जो है जो मतलब कि उस पद के लायक है, उस पद का सही उम्मीदवार है, उसे ही तो राष्ट्रपति चुनेगा। राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है एक, तो उनकी पर एक जिम्मेदारी है कि वो ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करें जो उस पद को संभाल सके, उस पद के भार को ग्रहण कर सके। तो वहाँ पर है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कला का ज्ञान हो,
साहित्य का, विज्ञान का, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है ना, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। आगे देखते हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 233 जो सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बात आपने समझ ली, ये बात आपने समझ ली। अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या कीजिए, फटाक से कमेंट कर दीजिए। आंसर आपको अगली वीडियो में बताएंगे हम, या फिर आपको मैसेज करके ही बता देंगे। आपकी समस्या का समाधान होगा, निश्चित है। देखिए आगे, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। वो 30 वर्ष से 1 वर्ष या 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए, 1 घंटा भी कम नहीं होना चाहिए। वो 30 वर्ष का है तो उसे पूरा हक है कि वो राज्यसभा की सदस्यता का उम्मीदवार है ना। तो उसकी जो न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र की आवश्यकता होती है या होनी चाहिए? तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला आपका कंटेंट है, अगला आपका टॉपिक कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, ये एक स्थायी सदन है। ठीक है, वो परमानेंट होता है, मतलब एक स्थायी सदन है, अस्थायी नहीं है, एक स्थायी सदन है। ये क्वेश्चन लोग दिमाग में नहीं रख पाते हैं, पर आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है। तो आपको वहाँ पर टिक करना है स्थायी सदन पर, जो कभी भंग नहीं होती। देखिए, लोकसभा को तो राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, या फिर कोई विकट परिस्थिति आ जाए तो भंग किया जा सकता है। आप लोगों ने आगे पढ़ा था लोकसभा के बारे में, 8 बार जो है लोकसभा भंग करी गई। तो आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी आपने पहले, भंग करने की जो थी बात वो अपनी लोकसभा में पढ़ी, पर राज्यसभा में भंग नहीं होती है क्योंकि ये अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है, सबसे बड़ा पॉइंट, जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सरकारी सेवा होती है, जो गवर्नमेंट नौकरी होती है, मतलब नौकरी क्या कहें कि पद, जो 5 वर्ष का होता है, एक रेट होती है कि 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। अधिकतर कार्यकाल आपने पढ़ा होगा, है ना। कोई सरकार का भी जो होता है वो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पर सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा का जो कार्यकाल, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 5 साल, नंबर 2 6 साल, नंबर 3 4 साल, और नंबर 4 आपका होगा 3 साल। तो आपको टिक लगाना है 6 वर्ष, 6 साल का होता है कार्यकाल राज्यसभा का। अगला पॉइंट, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसके जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए, ये बात आपके अनुच्छेद 83 के 1 में, भाग 1 में कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा का सभापति, चलिए आप अच्छे से ज़रा देख लीजिए इस चीज़ को कि राज्यसभा का जो सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है, इसकी बात कही गई है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात कही गई है ना। ये उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहा जाए क्वेश्चन में कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, नंबर 1 आपका होगा विकल्प राष्ट्रपति, नंबर 2 विकल्प होगा आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है, नंबर 2 आपका विकल्प उपराष्ट्रपति, नंबर 3 स्पीकर,
और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आपको टिक लगाना है उपराष्ट्रपति पर, क्योंकि आपका ऑप्शन सही है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तक राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। ऐसा नहीं है कि उपसभापति नहीं है, मतलब सभापति नहीं है तो वहाँ पर क्या होगी, राज्यसभा का जो है नहीं काम होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए उसका ऑप्शन 1 होता है, एक उपसभापति वो अपना चुन लेती है। चलिए आगे देखते हैं। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये बात आपके अनुच्छेद 90 में ये चीज़ कही गई है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, ठीक है। अगर उपसभापति जो व्यक्ति बना है, जिसको चुना गया है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे क्या करना होगा, अपना पद रिक्त कर देगा, वो अपना पद उसको रिक्त करना होगा। नंबर बी, सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पत्र त्याग सकेगा। सभापति को, उपसभापति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे अपना इस्तीफा या फिर त्यागपत्र सभापति को देना होगा, वो देगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उपसभापति अपने पद से हटना चाहता है तो उसे कितने दिन पहले सूचना देनी होगी, तो वो कम से कम 14 दिन पहले सूचना देगा, उसे देना ही पड़ेगा सूचना। अगली बात देखते हैं आगे। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर या घोषित कर सकती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसके चाहने पर ऐसा होगा? राज्यसभा के चाहने पर ही ऐसा होगा। यह बात आपके 249 अनुच्छेद के तहत कही गई है। यह बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, आपको आंसर देना ही देना है और सटीक आंसर देना है। आप तो पढ़ लिए हैं। अब केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। इस बात को आप पुनः देखिए। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित, किसकी बात करी गई है? राज्यसभा की। और राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले जो सदस्य हैं, कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। ये बात आपके द्वारा समझी जा चुकी होगी। ये बात अब फिर से दिमाग में रख लें, है ना। कम से कम उसके पास बहुमत कितना होना चाहिए? सदस्यों के पास 2/3 बहुमत होना चाहिए। यह बात आपके अनुच्छेद 212 में कही गई है। यहाँ पर हम देखिए आपको बार बार अनुच्छेद के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है और आप कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं, आप प्रशिक्षु हैं, आप वो बनेंगे चाके शिक्षक, तो आपको हर चीज़ की जानकारी सटीक रखनी चाहिए। आप सटीक रहेंगे तभी तो आप अच्छा सिखा सकते हैं किसी को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है।
धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है। ठीक है, केवल राज्यसभा सिफारिश कर सकती है, राज्यसभा इसको पारित नहीं कर सकती। किस चीज़ को? धन विधेयक को। देखिए, हर विधेयक, एक सामान्य विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है। धन विधेयक पर जो है राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है और उसको पारित नहीं कर सकती। ये बात ध्यान रखिए, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। देखिए, सिफारिश का मतलब है वो रिक्वेस्ट कर सकती है, उस बात के लिए कह सकती है, लेकिन मानना है कि नहीं मानना है ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। चलिए, आप बार बार ये चीज़ सुन रहे होंगे कि अगर कोई भी टाइम ड्यूरेशन है, देखिए 14 वर्ष का मतलब 14 दिन का दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 14 दिन का समय ना इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान में रखिएगा दिमाग में कि आपको आएगा तो 14 दिन आपको वहाँ पर टिक करके अपना ऑप्शन और अपने नंबर सेव करने हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। यानी कि जैसे कि आप समझ लीजिए सत्र होता नहीं है ना, तो उसी तरह राज्यसभा जो है वर्ष भर में कम से कम 2 बार अपना राज्यसभा का जो अधिवेशन है, यानी राज्यसभा की पूरी जो बैठक है वो 2 बार वर्ष में करता है। एक दूसरे को एनालाइज करे जाते हैं, अपना अपना मत दिया जाता है, पूरा का पूरा जितना राज्य में क्या सरकार कैसे काम किया, कैसे क्या हुआ, पूरा जैसे मान लीजिए 6 महीने पर एक बार अधिवेशन बुलाया गया, तो 6 महीने में कितना क्या काम हुआ, कहाँ पर कितना पैसा लगा, कहाँ पर किस चीज़ में कितना खर्च हुआ, तो किस चीज़ में खर्च हुआ, अगली बार ऐसा घटा कि कुछ बढ़ा, कुछ लाभ हुआ, कुछ हानि हुई, हर चीज़ के बारे में चर्चा करी जाएगी उसमें, और ऐसा ही होता है। तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। तो राज्यसभा का अधिवेशन कम से कम 2 वर्ष में कौन आहूत करता है? आपको आंसर दिया जाएगा सभापति। नंबर 2 आपको ऑप्शन दिया जाएगा उपसभापति। नंबर 3 आपका ऑप्शन दिया जाएगा राष्ट्रपति, और नंबर 4 आपका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति टिक करना है, सभापति को मत टिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति बुला रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा का अधिवेशन आहूत कर रहा है। तो देखिए आगे, राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो पहली बैठक हुई है ना, जो अंतिम बैठक हुई, और उसके बाद जो है अगले सत्र की जो प्रथम बैठक है, उसके बीच जो टाइम का ड्यूरेशन यानी कि टाइम का अंतराल, समय अंतराल रहना चाहिए कम से कम, मतलब कि कम से कम क्या कहें, सिर्फ अधिक से अधिक 6 माह का अंतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ का एक अपना समय है, उसी हिसाब से ये चीज़ है। आगे देखते हैं। चलिए, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। देखिए, हर चीज़ जो पहली बार होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि राज्यसभा सबसे पहली बार गठन जो है कब हुआ था, है ना, कब किया गया था, किस तारीख को किया गया था, मान लो आपको दे दिया जाए, वहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग देंगे वो लोग, क्योंकि 1952 बहुत लोगों को मान लो पता है, वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 2 अप्रैल 1952। दूसरा विकल्प 3 अप्रैल 1952। फिर अब अगला विकल्प 4 अप्रैल 1952। अगला विकल्प 1 अप्रैल 1952। चलिए, अब तो आप हो गए कंफ्यूज अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट करके बता रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है,
आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए टाइम ना वेस्ट करिए। हम आपके लिए यहाँ इसीलिए ले आते हैं कंटेंट कि आप लोग पूरा एनालाइज कर लीजिए, अपना पढ़ लीजिए, जल्दी से टॉपिक क्लियर कर लीजिए। आपको तो ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है कहीं पर। तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। इसकी जो पहली बैठक है 13 अप्रैल 1952 को हुई थी। जो पहली बैठक है उसकी वो 13 मई 1952 को हुई थी। ये याद रखना कि 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप लोग के लिए एक अच्छा सा हम कंटेंट ले आए हैं। आप लोग एक बार सब कुछ अच्छे से देख लीजिए। कि राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि 300 जो है क्या अभी तक 245 आप लोगों ने पढ़ा कि राज्यसभा की वर्तमान में संख्या है। तो किस राज्य में कितनी कितनी हैं देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, उड़ीसा में 10 सीटें हैं, राजस्थान में 10 सीटें हैं, केरल में 9 सीटें हैं, पंजाब में 7, असम में 7 और तेलंगाना में 7 है ना। झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, मेघालय में 1, मणिपुर में 1, त्रिपुरा में 1, सिक्किम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1 और गोवा में 1। तो देखिए, तो चलिए फिर लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलिए देखिए, जो आप लोगों ने पढ़ लिया है सब कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। हम भी नहीं चाहते आपका भी टाइम वेस्ट हो और लोगों को पता चल जाए और वो भी अच्छे से पढ़ लें। इसीलिए आपके लिए अच्छी वीडियो बनाई गई है पूरे कंटेंट के साथ। और आपने अभी पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। इससे आपको हर वीडियो जो जल्दी से जल्दी पहले ही आपको मिल जाए और आप अपने कंटेंट की तैयारी अच्छे से कर लें। तो चलिए।